हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, वो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। ये लास्ट टॉपिक जो रह गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसमें होता क्या है, इसमें कोई भी कंपनी या कोई भी एंटरप्राइज जो भी अपना वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट बनाती है उसको वो बैंक के ज़रिए फाइनेंस भी करवा सकती है, और बैंक उसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बेस पर उसकी स्टेटमेंट को वो कितना फाइनेंस करता है उसकी कैलकुलेशन अपनी अलग करता है। तो देखते हैं कि बैंक किस बेस पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस उसको फाइनेंस करता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसको MPBF भी कहते हैं शॉर्टली। क्या कहता है, और हम इसके इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली BBA, BCom और BCom ऑनर्स में तो नहीं पूछे जाते, हालांकि इसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई है, जो CA, CS, CMA वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PBX लिमिटेड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय ऑल थ्री मेथड्स फॉर वर्किंग कैपिटल एज पर टंडन कमेटी नॉर्म्स। यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम द लेवल ऑफ कोर करंट एसेट्स टू बी ₹50 lakhs। यानी कि जो ये इस जो बैंक फाइनेंस के जो मेथड होते हैं, यानी कि परमिसिबल बैंक फाइनेंस के जो मेथड होते हैं वो कोई टंडन कमेटी है वो उसको प्रोवाइड कराती है, और इसके भी 3 मेथड्स होते हैं। इसके भी जो होते हैं 3 मेथड्स होते हैं। और आगे क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो एज रिकमेंडेड बाय द कमेटी अज्यूमिंग दैट द बैंक हैज ग्रांटेड MPBF। यानी कि इस बेस पे आपको करंट रेशियो भी निकालना है और ये भी बताना है कि बैंक जो है कितना फाइनेंस करेगी। देखिए, PBX लिमिटेड कोई कंपनी है और उसकी जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट ये दे रखा है। लायबिलिटीज में आपको दे रखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिटेन अर्निंग दे रखी हैं, 11% डिबेंचर्स दे रखे हैं, पब्लिक डिपॉजिट दे रखे हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, BP दे रखे हैं। उसके बाद एसेट्स की अगर बात करें हम, फिक्स्ड एसेट दे रखी है ₹1000 इन लैख। यानी ये जो अमाउंट है काफी बड़ी अमाउंट है, क्योंकि होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं सेल्फ तौर पे, यानी कि खुद के पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़ी अमाउंट, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो क्या करती है, कुछ हेल्प बैंकों से भी लेती है। अच्छा, रॉ मटेरियल स्टॉक दे रखा है 200, WIP स्टॉक दे रखा है 300, फिनिश गुड स्टॉक दे रखा है 150, डेटर्स दे रखे हैं 200 और कैश एट बैंक दे रखी है 110। ये सारी की सारी अमाउंट जो है ₹in lakhs में दे रखे हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस विद द मेथड ऑफ 3 मेथड के बेस पे हमें इसे कैलकुलेट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में एक बैंक कितना फाइनेंस करेगी। मेथड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल करंट एसेट्स कितनी है। देखिए, टोटल करंट एसेट्स में देखिएगा फिक्स्ड एसेट्स हमारी करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक, ऑफ कोर्स ये हमारा फिक्स्ड करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारा दे रखा है रॉ मटेरियल स्टॉक। और रॉ मटेरियल स्टॉक दे रखा है हमें ₹in lakh में 200। उसके बाद देखिएगा WIP स्टॉक दे रखा है, ये भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। यानी कि सारे स्टॉक हमारे करंट एसेट्स का ही पार्ट होते हैं, जो कि दे रखे हैं 300। ये है हमारे 300। उसके बाद फिनिश गुड्स स्टॉक दे रखा है हमें 150। उसके बाद डेटर्स, ये भी ऑफ कोर्स हमारा करंट एसेट्स है 200 का। डेटर्स हो गए हमारे 200 के। और कैश एट बैंक दे रखी है हमारी 110 रुपीज की।
ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स का ही पार्ट है। 110 रुपीज इन लैख। इन सबको हम टोटल मारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस 300 150 200 110, ये बना हमारा 960 रुपीज। ठीक, रुपीज इन लैख, ये हो गया हमारा 960। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे निकाली जाएंगी देखिएगा। ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। करंट लायबिलिटीज में अब हम देखेंगे क्या क्या है। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ हमारी दो चीजें हैं, एक है ट्रेड क्रेडिटर्स और एक है बिल्स पेएबल। बाकी सब ये हमारे करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल्स, यानी कि बिल्स पेएबल्स। बिल्स पेएबल ये भी हमारे करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट होते हैं। 160 रुपीज और 200। ठीक, अब ये हो गया हमारा 360 रुपीज, यानी टोटल ऑफ करंट एसेट्स आई हमारी 960 इन लैख और करंट लायबिलिटीज आई 360 इन लैख। अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करवा दें करंट एसेट्स में से 960, यानी कि अगर हम, तो वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा हमारा। वर्किंग कैपिटल गैप, यानी इतने हमें फंड की जरूरत होगी, यानी वर्किंग कैपिटल हमें फाइनेंस करवाना था। कितना फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि ए माइनस बी, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी। तो ये हमारा बना 600। हमारा वर्किंग कैपिटल गैप हुआ बच्चों 600, यानी इतने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी पीबीएक्स लिमिटेड को। अब बैंक इसे फर्स्ट मेथड अगर हम फॉलो किया जाए तो किस बेस पे इसको डील करेगा? तो फाइनेंस है 600, तो अब क्या करेगा जो बैंक होता है, अगर एक मेथड अगर वो ये फॉलो करे कि 25% आप जो है खुद अपना किसी भी अदर सोर्स से, लॉन्ग टर्म सोर्स से क्रिएट करो, बाकी हम 75% हम दे देंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं लेस 25% बोरोइंग्स, 25% बोरोइंग, यानी कि वो 25% अगर बोरोइंग्स करेगा, यानी कि वो अपना खुद करना पड़ेगा उसको। फिर चाहे वो डिबेंचर्स इशू करे कंपनी, फिर चाहे वो कुछ और इशू करे, प्रेफरेंशियल्स करे, इस तरह से वो क्या करेगा, वो बोरोइंग्स को अडॉप्ट करेगा 25% पे। तो 600 का 25% कितना बना? 600 का 25% ये बना बच्चों 150 रुपीज, 150 लैक्स। तो ये माइनस करा, बाकी का बचा जो ये कितना होगा? मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, ये कितने परसेंट के बराबर होगा? फिर तो 75% के बराबर होगा। यानी बैंक जो है कितना फाइनेंस करेगा? 450। ठीक है ना, क्योंकि पैरा मेथड अगर बैंक ये फॉलो करता है कि 25% आप करिए बोरोइंग किसी कहीं और से, 75% हम उसका फाइनेंस करेंगे। ठीक है, ये थी पहले मेथड के बाद। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है देखिए, मेथड सेकंड, इसमें क्या होता है? इसमें हम लेते हैं सबसे पहले टोटल करंट एसेट्स। इसमें हम लेते हैं टोटल करंट एसेट्स, जो कि है 960, जो हमने कैलकुलेट की थी अभी 960 की। इसमें हम माइनस करते हैं 25, यानी वो पहले ही कह देता है कि आप पहले ही
अपनी करंट एसेट्स का 25% बोरिंग कर लीजिए, यानी कि अदर सोर्स से कैलकुलेट अपना इकट्ठा कर लीजिए। तो लेस 25% बोरोइंग्स, तो 960 का 25% कितना बना बच्चों? ये बना 240। ये हम माइनस करेंगे, तो 960 माइनस 240 720। ठीक है, अब हम इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज अभी हमने कैलकुलेट करी थी 360 की, ये हम माइनस करेंगे, तो ये बचा आपका 360, यानी बैंक जो फाइनेंस करेगा मैक्सिमम लिमिट है इसकी 360 लाख। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये होगा दूसरा मेथड। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। मेथड थर्ड में हम करेंगे टोटल करंट एसेट्स लेंगे, जो कि दे रखी थी 960। इसमें से हम माइनस करेंगे कोर करंट एसेट्स। अब ये कोर करंट एसेट्स कहां से आएंगी? ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, 60 लाख की अवेलेबल है कोर करंट एसेट्स, ये दे रखा है कोर करंट एसेट्स इज टू बी 60 लाख। ये हम माइनस करेंगे 60 लाख की, तो बचा 960। अब इस ये जो हमारी आ गई रियल करंट, ये हमारी कहलाएंगी 900 हो गया, ये हमारी कहलाएंगी रियल करंट एसेट्स। अब हम इसमें से माइनस करेंगे बोरोइंग्स, यानी बैंक कहेगा कि अब इसका 900 का 25% आप अदर से मैनेज कीजिए, तो 25% बोरोइंग हो जाएंगी इसकी, और 25% बोरोइंग किसकी? 900 की। कितनी बनी? ये बनी आपकी 225। ये बना 675। इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमने अभी कितनी कैलकुलेट करी थी? 360। तो 5 7 में 6 गया 1, 6 में 3 गया 3, 350। तो ये बन गया हमारा ये बन गया हमारा मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, यानी इसकी लिमिट कितनी है मैक्सिमम, वो इतना, यानी कि जो बैंक है वो इतना फाइनेंस कर सकती है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी थी, वो मैं भूल गया, क्या कि यू आर आल्सो रिक्वायर्ड कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें सबके करंट रेशियो भी कैलकुलेट करने हैं। तो बात अगर इस पहले वाले की करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारी कितनी है? 960। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 360। निकल जाएगा, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ साइड में इसको। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं 960, करंट लायबिलिटीज हैं 360। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारा 96 डिवाइड बाई 36, 2.67। एक मिनट। तो बच्चों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज में देखा जाए, करंट एसेट्स हमारी हैं 360
और करंट लायबिलिटीज में जो एक है हमारी 360, एक तो करंट लायबिलिटी ये है, दूसरी करंट लायबिलिटी बनेगी हमारी ये 450 की जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। ये हमारी करंट लायबिलिटीज में ही होगी, क्योंकि जो लोन्स वगैरह लिए जाते हैं या जो भी फाइनेंस करवाया जाता है वो शॉर्ट टर्म बेस पे ही कराया जाता है, इसलिए हम इसको भी करंट लायबिलिटी का ही पार्ट मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 450, तो 360 प्लस 450 दैट इज 810, तो 960 डिवाइड बाई 810 इस टू बनेगा हमारा 1.185 इस टू 1, यानी पहला रेशियो करंट रेशियो बना हमारा 1.185 इस टू 1। अब अगर आप बात करें हम सेकंड वाले की, तो फिर वही करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसके लिए हम करंट रेशियो क्या रखेंगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स हमारी 960 और करंट लायबिलिटीज हमारी बनेंगी 360 तो ऑलरेडी थी, अब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बना 360 का वो, तो टोटल हो गया 960 डिवाइड बाई ये बना आपका 720, तो ये बना, इसको सॉल्व करेंगे 960 डिवाइड बाई 720 दैट इज 1.33 इस टू 1। एक करंट रेशियो ये बन गया, और तीसरा जो लास्ट है फिर से वही करंट एसेट्स, तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज करंट एसेट्स हमारी 960 और करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 360 तो ऑलरेडी मौजूद थी और MPF भी इंक्लूड होगा इसमें 315 से, तो ये हो जाएगा 960 डिवाइड बाई 3 और 3 6, यानी कि ये बना 5 6 और 1 7 675, यानी 960 डिवाइड बाई 675, यानी ये बना 1.42 इस टू 1। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस 3 मेथड हैं, आपको उसी को इसी तरीके से बस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। करंट रेशियो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा तो हमने करवा दिया, अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 मेथड फॉलो करने हैं और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।